हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। सो इंजीनियर्स, पिछले वीडियो सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी रीयूज प्रिंसिपल कि आखिरकार सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी का रीयूज कैसे किया जाता है। उससे पहले वाले वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल कि सेल का कॉन्सेप्ट होता आखिरकार क्या है। तो दोस्तों, आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस सेशन का टॉपिक है बेसिक सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम। बेसिक सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम आखिरकार काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स को मिला करके बेसिक सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम को बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेलुलर मोबाइल सिस्टम है उसमें कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो कम्युनिकेशन करने का कॉन्सेप्ट है वह यही कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्त, बेसिक सेलुलर मोबाइल सिस्टम में मेनली 4 पार्ट्स होते थे और इन्हीं 4 पार्ट्स को मिला करके कम्युनिकेशन होता था, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन होता था। कौन कौन से पार्ट्स थे? तो फर्स्ट वाला पार्ट्स होता था मोबाइल स्टेशन, दूसरा होता था सेल, तीसरा होता था बेस स्टेशन और चौथा होता था मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसको हम लोग मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस भी बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी पार्ट्स होते थे जो कि उतना इस सिस्टम का मेन पार्ट नहीं होता था, जिसे हम लोग पब्लिक स्विच नेटवर्क भी बोलते थे। ठीक है, तो आखिरकार यह जो सिस्टम्स है, यह जो चारों पार्ट्स है, इन चारों पार्ट्स को मिला करके मोबाइल रेडियो सिस्टम में कैसे मैसेज को वन पैलेस टू अनदर पैलेस डिलीवर किया जाता था, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह जो चारों पॉइंट लिखा है, आखिरकार यह बेसिक सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम का में इसका क्या योगदान है, यह क्या चीज़ करता है। देखिए दोस्त, फर्स्ट वाला टॉपिक है वह है मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन क्या होता है दोस्त? मोबाइल स्टेशन इट इज़ अ मोबाइल हैंडसेट विच इज़ यूज्ड बाय एन यूज़र टू कम्युनिकेट विथ अनदर यूज़र। मोबाइल स्टेशन क्या होता है? मोबाइल स्टेशन बेसिकली एक हैंडसेट है जिसको लेकर के यूज़र घूम सकता है, अपने हाथ में लेकर के घूम सकता है, इसीलिए इसको हम लोग हैंडसेट कहते हैं। ठीक है, तो मोबाइल स्टेशन क्या है? बेसिकली एक मोबाइल हैंडसेट है, मोबाइल में लेकर के घूमने, हाथ में लेकर के घूमने वाला एक हैंडसेट है जिसका यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? तो यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है। क्या चीज़ करने के लिए? तो कम्युनिकेट करने के लिए, किसी दूसरे यूजर से अनदर यूजर से बात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मोबाइल स्टेशन यानी कि हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसी को हम लोग मोबाइल स्टेशन कहते हैं। कुछ इस टाइप का होता है मोबाइल स्टेशन। इसमें कुछ यहाँ पर कीबोर्ड होते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले सेक्शंस होता है। ठीक है, तो मोबाइल स्टेशन के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अगला है सेल। तो सेल के बारे में तो मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन में ब्रीफली बताया था कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल मुझे शायद लगता है कि समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेल आखिरकार होता क्या है। देखिए दोस्त, सेल कहता है इट इज़ अ स्मॉलर रीजन ऑफ सेलुलर सर्विस एरिया, इट्स साइज डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ यूजर, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्लस्टर। सेल क्या होता है? सेल एक स्मॉलर जियोग्राफिकल रीजन होता है या एरिया होता है जो क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करता है। सेल क्या होता था कि जैसे कि बड़ा सा एक एरिया होता था, उस बड़े से एरिया को हम लोग क्या करते थे कि स्मॉल हेक्सागोनल सेल में डिवाइड कर देते हैं, हेक्सागोनल शेप में क्लासिफाइड कर देते थे। तो इसे ही हम लोग क्या कहते थे? सेल कहते थे। और यह सेल करता क्या है? तो सेल करता है सेलुलर कम्युनिकेशन या सेलुलर सर्विस प्रोवाइड कराता है और एक यूजर्स को दूसरे यूजर्स से कनेक्ट कराने में हेल्प करता है। और अगला लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड क्लस्टर। ग्रुप सेलों के समूह को हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। 2-4 सेल को मिलाने के बाद हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। ऐसे जनरली 7 सेल को मिलाने के बाद एक क्लस्टर बोला जाता है। ठीक है, आगे का टॉपिक है बेस स्टेशन। बेस स्टेशन क्या होता है? बेस स्टेशन को हम लोग शॉर्ट नेम से कहते हैं BS। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेस ट्रांसीवर रिसीवर स्टेशन। बेस स्टेशन को हम लोग बेस ट्रांसीवर एंड रिसीवर स्टेशन भी कहते हैं। इट इज़ एन सेंटर ऑफ सेल कंटेनिंग एन एंटीना कंट्रोल्ड बाय स्मॉल ऑफिस। बेस स्टेशन क्या होता है? बेस स्टेशन एक स्मॉल स्विचिंग ऑफिस होता है और एंटीना का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहाँ पर एक एंटीना है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्विचिंग ऑफिस होता है, कुछ इस टाइप का ऑफिस होता है। ठीक है,
यहाँ पर कुछ ऑफिस होता है जिसमें कुछ वायर्स लगे होते हैं, कुछ स्विचेस लगे होते हैं और कुछ सर्किट्स होते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीना एंड स्विचिंग ऑफिस, एक स्मॉल ऑफिस हम लोग बेस स्टेशन बोलते हैं। और बेस स्टेशन कहाँ पे होता है? तो बेस स्टेशन सेल के बीचों बीच होता है। ठीक है, कहाँ होता है? सेल के बीचों बीच होता है। आगे बोलता है द हाइट ऑफ एंटीना डिपेंड अपॉन कवरेज एरिया। यह जो एंटीना का यूज करते हैं बेस स्टेशन में या सेल में, इसका हाइट जो है ब्रो, इसका हाइट जो है वह डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया को कवरेज करना है। यदि छोटा सा एरिया होगा तो इसमें हम छोटा सा क्या करेंगे? टावर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंटीना का यूज़ करेंगे। और यही जो बड़ा सा एरिया होगा तो इसमें हम लोग बड़े से टावर का यूज़ करेंगे और बड़ा सा ट्रांसमीटर का भी यूज़ हम लोग करेंगे। द बेस स्टेशन प्रोवाइड वन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। बेस स्टेशन क्या प्रोवाइड कराता है? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि बेस स्टेशन में सबसे पहले एक टावर होता है, तो इस टावर से कोई मोबाइल को कनेक्ट करना होता है, तो यह इसको कैसे कनेक्ट करता है? तो लाइन ऑफ साइट कनेक्ट करता है, डायरेक्टली कनेक्ट करता है। ठीक है, एकदम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है। ठीक है, ईच बेस स्टेशन इज कनेक्टेड टू मोबाइल स्विचिंग सेंटर और मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस इज कनेक्टेड टू MTSO। ठीक है, क्या होता है ब्रो कि बेस स्टेशंस जो होते हैं वह बेस स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। कहाँ से कनेक्ट होते हैं? हर एक बेस स्टेशन कनेक्ट होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर से, और मोबाइल स्विचिंग सेंटर को हम लोग मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस भी कहते हैं। आगे जो है बहुत सारे मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस या मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स कनेक्टेड होते हैं पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क से। यह पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क जो होता है किसी स्पेसिफिक जगह पे होता है। जैसे कि अगर आप बिहार से हो तो बिहार का एकमात्र जगह है पटना, वहीं पर पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क है, और इसी से बिहार के हर एक मोबाइल स्टेशंस और मोबाइल स्टेशन से जुड़ता है कौन? बेस स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं। और बेस स्टेशन में क्या होता है? तो क्या होता है? मोबाइल सेंटर्स, मोबाइल स्टेशंस होते हैं जिसे हम लोग मोबाइल हैंडसेट भी कहते हैं। तो यह कुछ सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के, सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम का बेसिक कुछ स्ट्रक्चर है कि सेलुलर मोबाइल सिस्टम कुछ इस टाइप का होता है। सबसे पहले क्या होता है कि एक सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सेल के अंदर बहुत सारे मोबाइल स्टेशंस होते हैं, और हर एक सेल में, सेल के बीचों बीच एक बेस स्टेशन होता है जिसे हम लोग बेस ट्रांसीवर रिसीवर स्टेशन भी कहते हैं, जो एक एंटीना और एक स्मॉल स्विचिंग ऑफिस से मिलकर बना होता है। और यह हर एक बेस स्टेशन कनेक्टेड होता है स्मॉल मोबाइल स्विचिंग सेंटर से, जिसे हम लोग मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस भी कहते हैं। और बहुत सारे मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस जो है कनेक्टेड होते हैं पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क से, PSTN। ठीक है, और इसके बाद बेस फोन बनता है जो आगे फर्दर कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यह एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है बेसिक सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम का। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि बेसिक सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम जो है वह आखिरकार वर्क कैसे करता है। लेकिन वर्क करने से पहले हम लोग का एक और पॉइंट छूटा हुआ है जिसका नाम है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग सेंटर। यह क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस भी इसको हम लोग कहते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर को। इच कंट्रोल इच बेस स्टेशन। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस क्या करता है? बेस स्टेशन को कनेक्ट करता है। सेलुलर रेडियो प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन फॉर दिस टू फ्रीक्वेंसीज आर यूज फॉर वन ट्रांसमिशन एंड अनदर फॉर रेपिटेशन। ठीक है, यह तो फर्दर आगे हम बताएंगे कि यह वर्क कैसे करता है, तो यह अभी आप इसको स्किप करके चलिए। जब मैं आपको बताऊंगा कि यह वर्क कैसे करता है तो उसमें हम आपको बताएंगे। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग पे। किस पे बात करते हैं? वर्किंग पे, कि आखिरकार बेसिक सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसमें मैसेज को वन पैलेस टू अनदर पैलेस ट्रांसमिट कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्त, सबसे पहले इसको हमने क्लासिफाइड किया है टू कैटेगरीज में। एक है ट्रांसमिटिंग और दूसरा है रिसीविंग। जब हम लोग किसी मोबाइल स्टेशन से फ़ोन लगाते हैं तो इसको हम लोग ट्रांसमिटिंग बोल देते हैं। ठीक है, और जब हम लोग किसी मैसेज को रिसीव करते हैं मोबाइल स्टेशंस में, मोबाइल स्टेशन में या मोबाइल हैंडसेट में, तो इसको हम लोग रिसीविंग बोलते हैं। तो यह दोनों काम को मिला करके बोला जाता है क्या?
मोबाइल कम्युनिकेशन या बेसिक सेलुलर मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। तो इसको हमने क्लासिफाइड किया है 2 कैटेगरीज में, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया ताकि आपको ईजियली समझ में आवे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसमिटिंग में आखिरकार होता क्या है। ठीक है, क्या चीज़ में, ट्रांसमिटिंग में आखिरकार क्या होता है। देखिए दोस्त, ट्रांसमिटिंग जो है, सबसे पहले ट्रांसमिटिंग में कॉलर डायल्स 10 डिजिट नंबर। कितने डिजिट का नंबर डायल करता है? 10 डिजिट का नंबर जो है सबसे पहले एक कॉलर डायल करता है। ठीक है, जैसे कि एक मोबाइल हैंडसेट हुआ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला मान के मोबाइल हैंडसेट है, तो यह जो क्या करेगा 10 डिजिट के नंबर को डायल करेगा और यह 10 डिजिट के नंबर जो है यह स्पेसिफिक नंबर होता है जो कि दूसरे किसी नंबर से मैच नहीं करता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। यह नंबर को डायल कर दिया कौन? तो सेलर डायल किया, यानी कि अपने मोबाइल स्टेशन में डायल किया, मोबाइल हैंडसेट में नंबर को डायल किया। उसके बाद क्या होगा कि मोबाइल स्टेशन जो होगा, जिस मोबाइल स्टेशन में इसको डायल किया गया है, मोबाइल हैंडसेट में डायल किया गया है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले एक बैंड को सिलेक्ट किया जाएगा। बैंड को यानी कि फ्री चैनल को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि यह ओवरऑल खेल है किसका, फ्रीक्वेंसी का ही खेल है। फ्रीक्वेंसी के हेल्प से ये काम सब पूरा होता है। तो क्या होता है कि जब आप 10 डिजिट नंबर को डायल करते हैं तो उस 10 डिजिट नंबर को पहचानने के लिए, उस 10 डिजिट नंबर वाले मोबाइल हैंडसेट से कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल हैंडसेट क्या करेगा कि एक फ्री चैनल को ढूंढेगा। क्या चीज़ को ढूंढेगा? फ्री चैनल को ढूंढेगा और उस फ्री चैनल पे और उस फ्री फ्रीक्वेंसी रेंज पे क्या करेगा कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा कि हाँ भाई, मुझे इस फ़ोन को, इस नंबर को से कनेक्शन प्रोवाइड कराना है, इस नंबर से हमको बात करवाना है, इस नंबर के बीच में हमको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो जब यह स्ट्रॉन्ग सिग्नल स्कैन हो जाता है, चैनल पे डाल दिया जाता है, तो यह फर्दर आगे की ओर बढ़ता है। फर्दर आगे का कौन सा पार्ट होता है? तो आगे जुड़ा होता है बेस स्टेशन। बेस स्टेशन में क्या होता है कि बेस स्टेशन इसको एंटीना के हेल्प से इस स्ट्रॉन्ग सिग्नल को रिसीव करता है, इस स्ट्रॉन्ग मैसेज को रिसीव करता है और उसके बाद यह क्या करता है कि इस स्ट्रॉन्ग मैसेज को सिर्फ आगे फर्दर फॉरवर्ड कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिले। क्या करता है? रिले कर देता है, फॉरवर्ड करता है। क्या हुआ दोस्त? चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। फिगर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले एक मोबाइल हैंडसेट क्या किया, 10 डिजिट के नंबर को यहाँ पे डायल किया। यह 10 डिजिट नंबर जो है क्या होगा कि मोबाइल हैंडसेट के द्वारा इस 10 डिजिट को नंबर को भेजने के लिए, इस 10 डिजिट नंबर से कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए सबसे पहले एक फ्री चैनल को ढूंढा जाएगा जो कि इस सेल के अंदर यूज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उस फ्री चैनल पे, उस फ्री फ्रीक्वेंसी पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा यह मोबाइल हैंडसेट, जिसको यह रिसीव करेगा इस वाला बेस स्टेशन के द्वारा। जब यह बेस स्टेशन इस स्ट्रॉन्ग मैसेज को, स्ट्रॉन्ग सिग्नल को रिसीव करेगा, तो यह बेस स्टेशन कुछ नहीं करेगा, इसको सिर्फ थोड़ा मॉडिफाई करेगा ताकि आगे फर्दर बढ़ सके। इसको मॉड्यूलेट करके आगे भेजेगा। और आगे किसके पास भेजेगा? तो आगे भेजेगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास, यानी कि मोबाइल टेलीफोन स्विच नेटवर्क के पास। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब आगे हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, तो यहाँ तक तो हो गया कि बेस स्टेशन जो है मैसेज को रिसीव किया, स्ट्रॉन्ग मैसेज को, और इस स्ट्रॉन्ग मैसेज को क्या किया कि इस स्ट्रॉन्ग मैसेज को मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास भेज दिया, नंबर ऑफ मोबाइल स्विचिंग से ऑफिस के पास भेज दिया। एक के पास नहीं, नंबर ऑफ के पास भेजेगा। ठीक है, तो अब जब यह मैसेज मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास पहुंचता है तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर इसको रिसीव करता है और यह क्या करता है कि ऑल बेस स्टेशन के पास इसका रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई आपके क्षेत्र में तो यह नंबर तो नहीं ना है, जो जिस नंबर पे यह स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, यह नंबर अगर आपके बेस स्टेशन में है तो मुझे बताइए। ठीक है, कौन भेजता है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अ मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर MIN दिन ब्रॉडकास्ट ओवर ऑल फॉरवर्ड चैनल्स, इट इज़ नोन पेजिंग। ठीक है, यह जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या किया कि भेज दिया मैसेज को, ऑल किसको भेज दिया? तो बेस स्टेशन को भेज दिया। तो इस प्रोसेस को, इस मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर को ब्रॉडकास्ट करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वह ओवरऑल प्रक्रिया पेजिंग कहलाती है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पेजिंग, क्योंकि यह
ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पेजिंग क्या होता है कि मोबाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, मोबाइल नंबर से कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल को बेस स्टेशन से, बेस स्टेशन के बाद मोबाइल स्टेशन से, मोबाइल स्टेशन के बाद फर्दर फिर बेस स्टेशन तक भेजते हैं। तो बेस स्टेशन से लेकर के, मोबाइल स्टेशन से लेकर के बेस स्टेशन तक के कनेक्शन को जो बीच में स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा जा रहा है, तो उस स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने के प्रोसेस को हम लोग पेजिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आएगा। द मोबाइल स्टेशन रिस्पॉन्स बाई आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ। अब मोबाइल स्टेशन क्या होगा कि रिस्पॉन्स करेगा अपने आप, इटसेल्फ आइडेंटिफाई करेगा कि भाई मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, और बेस स्टेशन को एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। बेस स्टेशन को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा मतलब उपस्थिति बताएगा, हैंडसेट करेगा, हैंड उठाएगा, हैंडशेक करेगा, यस सर मैं प्रेजेंट हूँ, यहाँ पे हूँ, बताएगा किसको? बेस स्टेशन को बताएगा कि मैं यहाँ पे हूँ। तो आपको यहाँ तक ओवरऑल थोड़ा समझने में परेशानी हुई होगी, क्योंकि यह जो पूरा था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब हम आपको बताते हैं डायग्राम की मदद से कि इतने दूर में हुआ क्या आखिरकार। ठीक है, इतने दूर में ओवरऑल ट्रांसमिटिंग सेक्शन में हो क्या रहा है। देखिए दोस्त, ट्रांसमिशन सेक्शन में आखिरकार ओवरऑल हो क्या रहा है, इसको अगर आप फिगर के माध्यम से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले मोबाइल स्टेशन 10 डिजिट को नंबर को डायल किया। यह 10 डिजिट नंबर को मोबाइल स्टेशन क्या करेगा कि रिसीव करेगा, यूजर से लेगा, और क्या करेगा कि उस 10 डिजिट को नंबर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन जोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा। तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा किस पे? तो एक फ्री चैनल को ढूंढेगा, वैसे फ्रीक्वेंसी को ढूंढेगा जिसका यूज इस सेल के अंदर नहीं किया जा रहा हो। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगा, और स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वह रिसीव किया जाएगा बेस स्टेशन के द्वारा। बेस स्टेशन पे एंटीना लगा होगा और बेस स्टेशन इस मैसेज को रिसीव करेगा। ठीक है, जब यह बेस स्टेशन इस स्ट्रॉन्ग मैसेज को रिसीव करेगा तो बेस स्टेशन कुछ करता नहीं है, समझिए कि यह ब्रोकर है, बिचौलिया है, जो मोबाइल स्टेशन और मोबाइल स्विचिंग सेंटर के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, बेस स्टेशन कुछ नहीं किया। बेस स्टेशन क्या किया कि इसी स्ट्रॉन्ग सिग्नल को फर्दर क्या करेगा कि वायर के माध्यम से, इसके नीचे एक वायर लगा होता है, इस वायर के माध्यम से मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास भेज देगा। ठीक है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास जब यह स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचेगा, यह स्ट्रॉन्ग सिग्नल पहुंचेगा जो फ्री चैनल पे भेजा गया है, किसके द्वारा? तो मोबाइल स्टेशन के द्वारा। कौन से किसके लिए? तो 10 डिजिट का जो नंबर डायल किया गया उसके लिए। जैसे ही यह मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास मैसेज पहुंचेगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करेगा ब्रो? मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है यह भी बिचौलिए के रूप में काम करेगा, ब्रोकर की तरह काम करेगा। यह क्या करेगा कि ईच बेस स्टेशन को, अगले जो जितना भी बेस स्टेशन इससे जुड़ा होगा, उन सभी बेस स्टेशन को यह स्ट्रॉन्ग मैसेज जो रिसीव किया था कहाँ से? तो बेस स्टेशन से। और बेस स्टेशन कहाँ से रिसीव किया था? मोबाइल स्टेशन से। यह इसको फर्दर आगे फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड करेगा तो किसके पास फॉरवर्ड करेगा? तो हर एक बेस स्टेशन के पास। इस बेस स्टेशन को पास भी फॉरवर्ड करेगा जहाँ से मैसेज आया था। ठीक है, अगले बेस स्टेशन को पास भी करेगा, अगले बेस स्टेशन को पास भी करेगा, अगले बेस स्टेशन को पास भी करेगा, सब बेस स्टेशन के पास करेगा जितना भी इससे बेस स्टेशन जुड़े होंगे। ठीक है, हर एक बेस स्टेशन क्या करेगा? हर एक बेस स्टेशन में जैसे ही यह मैसेज पहुंचेगा, हर एक बेस स्टेशन अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सेल रीजन में इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर को, 10 डिजिट नंबर को ढूंढेगा कि यह 10 डिजिट वाला नंबर या 10 डिजिट वाला यूजर हमारे एरिया में तो नहीं है। जैसे ही मान गए कि यहाँ है कोई यूजर जहाँ जिसको डायल किया गया था इसके द्वारा, जैसे ही यह बेस स्टेशन ढूंढेगा कि हमारे एरिया में तो नहीं ना है, तो यह क्या करेगा? यह मोबाइल स्टेशन एक रेस्पॉन्ड प्रोवाइड करेगा, इटसेल्फ एक मैसेज बोलेगा, हाथ उठा के बोलेगा, हैंडशेक करेगा कि ब्रो मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, कौन बोलेगा? तो मोबाइल स्टेशन के द्वारा यह में एक मैसेज भेजा जाएगा, और यह मैसेज जो है फॉरवर्ड फर्दर आगे की ओर बढ़ेगा,
फर्दर आगे की ओर बढ़ेगा कहाँ पे, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास, और वह मोबाइल स्विचिंग सेंटर फिर इस मैसेज को भेजेगा सभी के पास, फिर इस सभी के पास भेजेगा, और जिस मैसेज बेस स्टेशन से यह मैसेज आया था और इस मोबाइल स्टेशन के बीच में, और यह बेस स्टेशन क्या करेगा, इस मैसेज को भेज देगा इस मोबाइल हैंडसेट के पास, और इस दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाएगा एस्टेब्लिश्ड, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने लगेगा। तो अभी हमने जाना ओवरऑल कि ट्रांसमिटिंग में हो क्या रहा है। ट्रांसमिटिंग में कुछ नहीं हो रहा है। ट्रांसमिटिंग में सबसे पहले एक 10 डिजिट नंबर डायल किया जा रहा है, 10 डिजिट नंबर पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ढूंढा जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फ्री चैनल पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा जा रहा है, जिसको रिसीव किया जा रहा है बेस स्टेशन के द्वारा। बेस स्टेशन स्विचिंग सेंटर के पास भेज रहा है, स्विचिंग सेंटर सभी के पास इसको ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है, खोज रहा है। ब्रॉडकास्ट करने के बाद बेस स्टेशन क्या करेगा कि इस मोबाइल को ढूंढेगा कि हमारे रीजन में तो नहीं ना है। जैसे ही होगा तो यह रिस्पॉन्स कर देगा, अगर होगा तो रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ हम इस रीजन में है, तो यह रिटर्न होकर फिर इस दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो यह ओवरऑल था कि ट्रांसमिटिंग के बीच में होता क्या है, ट्रांसमिटिंग के समय में होता क्या है। यही आगे का पार्ट हमने लिखा है कि MSC असाइंड अनयूज्ड वॉइस चैनल फॉर सेल एंड एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन। तो यह था ट्रांसमिटिंग के दौरान कि ट्रांसमिटिंग में आखिरकार ओवरऑल हो क्या रहा है। अब हम लोग जानते हैं रिसीविंग में होता क्या है। ठीक है, जब मैसेज रिसीव किया जा रहा है तब क्या होता है। ऑल द आइडियल मोबाइल स्टेशंस कंटिन्यूअसली लिस्टन फॉर फ्रीक्वेंसी पेजिंग सिग्नल। हर एक मोबाइल स्टेशन क्या होता है, कंटिन्यूअसली कान खड़ा किए हुआ रहता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं पेजिंग सिग्नल को रिसीव करने के लिए। ठीक है, व्हेन अ सेल इज मेड पैकेट इट सेंड कॉलर्स होम मोबाइल स्टेशन फाइंड आउट वेयर इट इज़। ठीक है, क्या करता है कि जैसे ही पॉकेट ऑफ मैसेज या जिसको आप लोग बोलते हैं पेजिंग सिग्नल पहुंचता है मोबाइल स्टेशन के पास, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर इसको क्या करता है कि फर्दर आगे की ओर फॉरवर्ड कर देता है और फाइंड करता है कि कहाँ पे यह जो नंबर प्रेजेंट है। यह रिसीविंग के दौरान होता है। A packet is sent to base station its current cell when then sent is broadcast on paging channel। यदि जो है मोबाइल स्टेशन जिस सेल से भेजा गया है मैसेज उसी सेल में है, तो उस सेल में भी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा और कॉलर रिस्पॉन्स द कंट्रोल चैनल, और कॉलर जो होगा रिस्पॉन्स करेगा कंट्रोल चैनल को, और दोनों के बीच में कनेक्शंस को असाइन करेगा और रिंगिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिंगिंग स्टार्ट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, विद इन सेल रीजन के अंदर हो जाएगा। एक ही सेल के अंदर है तो इस टाइप से कुछ काम होता है। ठीक है, तो जब रिंग होने लगता है तो आपको पता चल जाता है कि फ़ोन आ रहा है, और आप मैसेज को आप फ़ोन को उठाते हैं और कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, और दोनों के बीच में मैसेज को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाने लगता है। तो यह था ओवरऑल क्या ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग में बेसिक सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन में, बेसिक सेलुलर रेडियो कम्युनिकेशन में होता क्या है, यह ओवरऑल आपने जान लिया। आगे जो है हैंड ऑफ है, तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैंड ऑफ क्या होता है, हैंड ऑफ से प्रॉब्लम्स कौन कौन से क्रिएट होते हैं, और हैंड ऑफ को कैसे कैसे कम किया जाता है, हैंड ऑफ के कितने टाइप होते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक बचेगा वह इवोल्यूशन बचेगा, और इवोल्यूशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक भी है। सो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ तक देखे हैं, लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह सेशन आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको आप प्रेस कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दे करके चले जाइए। तो अंत में थैंक यू, धन्यवाद।